पे बिठाने लगे वो मंडप। अरे राम, देवता नीचे बैठे, चलो स्टेज पे बैठे थे वहां तक तो ठीक था, मंडप में कुर्सी लग रही है, भगवान ठाकुर जी नीचे बैठे हैं और दूल्हा दुल्हन जूता चप्पल पहने, फोटो वाले सबरे इधर उधर के, भगवान की कोई कदर नहीं। शांति पाओगे? शांति मिलेगी ऐसी शादी में? महाराज बस महीना 2 महीना ना भय और चलो साहब तलाकों की बात, कागज तैयार होवे लग गए। फिर तो बोलो राधे राधे। वही नारद जी महाराज कह रहे हैं, दंपति नाम च कल्कनम। एक और बात है, अपने मन से नहीं कह रहे, नारद जी महाराज सब विस्तार से बता रहे हैं इस बात को। देखो, भावर को मुहूर्त है सुबह 4 बजे को अथवा 3 बजे को के 2 बजे को। अब 2 बजे में ओंधे नीचे हो रहे फोटो खींचवे में, कहां से तुम टाइम पे भावर पाड़ोगे? नाचने में ही तुमने 12-1 बजा गए और उधर से आए तो फिर आजकल ऐसी प्रथा चल गई कि इधर से उधर से ऐसे और ऊं से सब बते फोटो खिंच रहे हैं, भावर को टाइम निकल गए। अब फिर पंडित जी पे आंख बता रहे, महाराज जल्दी करवाओ जल्दी करवाओ। महाराज को कहा जा रहा है, माने एक भूल चावल झिड़के और चाई माई करवा दे। बोलो राधे राधे। संबंधों में शांति रहेगी? रहेगी? नहीं रहेगी। इसलिए भैया हर चीज का विधान होता है, जैसे कथा का मंडप उसी प्रकार से विवाह का मंडप होता है। देवता लोग रहते हैं वहां। बोलो राधे राधे। अच्छे से बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्णा। तो नारद जी महाराज कह रहे हैं, भैया रोज पति पत्नी में ही महाभारत हो रहा है, संतों में शांति नहीं है, गृहस्थों के यहाँ शांति नहीं है, तो क्या करें? यात्रा के लिए चल पड़े। तो महाराज सारे तीर्थों में घूमे, कहीं शांति नहीं मिली। श्रीधाम वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में जाकर के क्या देखा महाराज? यमुना जी के किनारे एक स्त्री रो रही है, उसके पास 2 पुरुष पड़े वृद्ध। नारद जी लौटने लगे, स्त्रियां बैठी थी। नारद जी ने सोचा भैया स्त्रियों का समुदाय हमको नहीं जाना चाहिए। तब तक वह देवी ने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। कहां जा रहे हो महाराज? इधर आओ। नारद जी चले गए। अब बुलाई रही है तो कोई दिक्कत नहीं। तो महाराज मेरे दुख दूर करो। काहे तुम्हें दुख? कौन हो तुम? तो वो बता रही है, अहम भक्ति रीति ख्यात। महाराज मेरो नाम भक्ति है। रो काय रही हो? बोले जे मेरे बेटा है जे ज्ञान और वैराग। रोने की कौन सी बात है? बोले महाराज मैं तो जवान हूं और मेरे बेटा बूढ़े हो गए। बल्कि माँ को बूढ़ी होना चाहिए, बेटाओं को जवान, लेकिन उल्टा हो गया जहां। तो विस्तार से बता रही है, उत्पन्ना तु द्रविड़े साहम। द्रविड़ देश में उत्पन्न भई, कर्नाटक में बड़ी, गुजरात में मेरा थोड़ा थोड़ा सम्मान होकर के मैं बूढ़ी हो गई महाराज। और जैसे ही गुजरात से होती भई, श्रीधाम वृंदावन में जब मैं आई तो महाराज अब क्या बताएं वृंदावन की महिमा। मैं जवान हो गई और मेरे बेटा बूढ़े हो गए। आज भी भक्ति मैया वृंदावन में नाच रही है, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिम रज्यति यत्र च। धन्य है वृंदावन जहां भक्ति मैया विराजमान होकर के आज भी नाच रही हैं। तो महाराज ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापा को दूर करने के लिए श्री नारद जी ने बहुत प्रयत्न किए। वेदों को पाठ किया, वेदांतों का पाठ किया, गीता का पाठ किया, लेकिन ज्ञान वैराग नहीं जगे। जब नहीं जगे
आकाशवाणी हो गई नारद जी महाराज, सत्कर्म करो। अब नारद जी घबराए, सत्कर्म कैसे किसे हैं? अभी तक हम कर रहे थे ये कौन से कर्म हैं? वेदों को पाठ कर रहे थे, गीता को पाठ कर रहे थे, क्या ये सत्कर्म नहीं थे क्या? सो महाराज बद्रीनाथ धाम में सनत कुमार जी से यही प्रश्न कर रहे हैं, महाराज अब आप बता दो सत्कर्म कहते किसे? बड़े ध्यान से सुनना भैया। अब सनत कुमार जी कह रहे हैं, नारद जी इतनी सी बात और इतने परेशान हो आप? देखो डॉक्टर, कछु डॉक्टर ऐसे होते हैं कि मरीज को बातों में ही ठीक कर देते हैं, और कछु कछु ऐसे हो ना मर रहा हो तो मार दे। डॉक्टर के पास आप गए, अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं है साहब, अभी इंजेक्शन लगेगा ठीक हो जाओगे आप, कोई चिंता की बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, जान में जान आजाद है। चलो डॉक्टर साहब कह रहे हैं अच्छा है। और कछु डॉक्टर, अरे साहब अब क्या बताएं, महंगी महंगी दवाइयां आएंगी, महंगे इंजेक्शन आएंगे, इसके बाद भी शायद बचा पाए, ना मर रहा हो तो मर जाए। महाराज कुशल डॉक्टर वही है कि बातों में ही ठीक कर दे। आज नारद जी महाराज घबराए भय थे, हमारे सनत कुमार जी ने बातों में ही ठीक कर दिया। नारद जी इतनी सी बात को लेकर के परेशान हो, चिंता मत करो। सत्कर्म क्या है? बोले श्रीमद् भागवतालाप सप्ताया वाचनम कुरु। भगवान की सप्ताह ज्ञान यज्ञ ही, भगवान की कथा करो। अब कहने लगे महाराज एक बात समझ में नहीं आई, भगवान की कथा को आप सत्कर्म कह रहे हो, वेद सत्कर्म नहीं है क्या? बोले सुनो महाराज, गन्ना के रस ही शक्कर बनता है, लेकिन जो काम गन्ना को रस शक्कर कर देते हैं वो गन्ना को रस नहीं कर पाए। दूध में से ही घी निकलता है, लेकिन जो काम घी कर लेते हैं वो काम दूध नहीं कर पाए। घी में बढ़िया पूड़ी निकालो, और पूड़ी निकालते भाई जब घी समाप्त हो जाए तो भैया कोई कहने लगे भैया दूध में से ही तो घी निकलते, बाकी पूड़ी आप दूध से निकाल लो, लाख प्रयास कर लेना दूध में से पूड़ी नहीं निकलेगी। उसी प्रकार भैया सर्वोपनिषदो सारा, सभी वेद और उपनिषदों का जो सार है वह भगवान की कथा है। भगवान की कथा की बड़ी महिमा है। जाता भागवती कथा, तो ज्ञान वैराग्य को दूर करने के लिए भगवान की कथा करवाओ। 7 दिन की कथा में अब सनत कुमार जी ने जब ये बात कही तो नारद जी ने पूछा के विशुद्धंति वदन्तु मह्यम, बताओ महाराज और कौन कौन सा काम भगवान की कथा कर देते? कह रहे भैया सुनो, दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं बनी है जो भगवान की कथा से पूरी ना हो, लेकिन सब काम धीरे धीरे होता है। अरे कर बंदगी और कर बंदगी और भजन धीरे धीरे 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 मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे मिलेगी
प्रभु की शरण धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन 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 धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा। इससे क्या होगा? तो काबू में आएगा मन धीरे धीरे, काबू में आएगा मन धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन हरि बोल। धीरे धीरे। कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण 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 धीरे धीरे। तो भैया हर कार्य धीरे धीरे, ऐसा नहीं है दो माला भगवान की फेरी और हे भगवान हम भी नौकरी लग जाए, हे भगवान हमरो मकान बन जाए, हे भगवान। तो ठाकुर जी का तुम्हारे काज ही बैठे हैं का? धीरे धीरे करो आप। दमन इंद्रियों का तू करता चला जा। तो ये मन भटक रहा है ना, सबसे बड़ी तो मन की दिक्कत है महाराज। मन नहीं लगे भगवान के भजन में तो भगवान को भजन का कोई साधारण है? तो हाल ही मन लग जाए, कनक मंदिर में गए और मन लगाओगे, अरे भैया हजारों वर्ष व्यतीत हो जाते हैं भजन करते करते, तब भी ये मन कंट्रोल नहीं आए। वो तो धीरे धीरे काबू में आएगा मन, धीरे 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 धीरे। और एक और बात है, भजन करने तो सुने कान तेरे सदा संत वाणी। संतों की वाणी पर विचार करो, सुनते रहो। तू कर भागवत का मनन धीरे धीरे। सबसे ज्यादा कथा सुनो भगवान की। कथा से आपको ज्ञान होगा, कैसे बैठे, कैसे सोना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे भजन करना चाहिए।
तो मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। भैया हर कार्य धीरे धीरे होगा, बस भगवान में लगे रहो। कि राम राम रटते रहो, जब तक घटे में प्राण। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। आप भगवान को भजन करो, कबहू तो भगवान सुनेंगे, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। चींटी के पांव में बंधे हुए घुंघरू की आवाज भगवान को सुनाई देती है। कोई प्रेम से भगवान को पुकार लिया तो भागवत जी में सब कुछ है। अब ध्यान से सुनना कि नारद जी कह रहे काका होते भागवत जी से, तब शरद कुमार जी कह रहे सुनो कितने काम भागवत जी कर लेते हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचारता विमार्गा। जिन मनुष्यों ने जीवन पर्यंत पाप ही पाप किए हो, कभी पुण्य ना किया हो। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। ऐसे मनुष्य पाप ही पाप किया हो, कभी पुण्य ना किया हो, वो मनुष्य जिन्होंने सदा दुराचार के मार्ग पर चले हो, अन्याय किया हो, अत्याचार किए हो, ऐसे मनुष्य सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। केवल मात्र 7 दिन की भागवत जी की शरण ग्रहण करने से तरन तारण हो जाता है। और सुनो, सत्येन हीना पितृमात्र दूषिका। जिन्होंने कभी सत्य ना बोला हो, हमेशा झूठे ही झूठ बोलते रहे, माता पिता की सेवा ना करी हो जिन्होंने, जीवों की हिंसा करी हो जिन्होंने, जे मुर्गा बकरा गधा घोड़ा खा लेते हैं जीवों की हिंसा करने वाले, ऐसे व्यक्ति भी केवल 7 दिन भगवान की शरण ग्रहण कर लें, उनके पाप भी कट करके भगवत प्राप्ति को हो जाते हैं। भागवत में वो सामर्थ्य है। 5 महापाप होते हैं। पहला पाप जीवों की हिंसा करना, और भैया दूसरा दारू पीना, मदिरा पान करना महापाप में आता है, कांटे से नहीं कटेगा। वेश्यावृत्ति करना, विश्वासघात करना, जुआ खेलना, ये महापाप उग्र पाप होते हैं। ये इनका कोई काट नहीं है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति ऐसे काम करके भी केवल 7 दिन भागवत की शरण ग्रहण कर ले तो सप्ताह यज्ञेन कलहु पुनन्ति ते। कली काल में उनका भी तरन तारण हो जाता है।